हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएसबी क्रैक में। बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्पेशली मेल एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि उन्हें क्या ज्वाइन करना चाहिए, आईएमए या ओटीए। Although all these institutes aim to train gentlemen and lady cadets to become prospective officers of the armed forces, लेकिन there are some subtle differences in the commissioning of the officers from IMA and OTA। और यही चीज़ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं IMA और OTA में, और आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आप क्या चुनें। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए एसएसबी क्रैक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईएमए की, द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। आईएमए में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जाते हैं और फीमेल्स आईएमए में ट्रेनिंग नहीं लेती हैं। आईएमए में ट्रेनिंग लेकर जो आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं उन्हें परमानेंट कमीशन मिलता है, जिसको पीसी भी बोलते हैं। आईएमए को आप डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आईएमए में एनडीए से पास्ड आउट कैडेट्स भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आईएमए से भी पास आउट हो सकते हैं। आप भले ही किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपकी एज 19 to 24 ईयर्स के बीच में है तो आप सीडीएस एग्जाम के लिए अपने फाइनल ईयर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। सीडीएस एग्जाम अप्लाई करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप आईएमए को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क करें। अगर आप आईएमए को सीडीएस से ज्वाइन करते हैं तो आपको सीडीएस में 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि इंग्लिश, मैथ्स और जीके है। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो सीडीएस के साथ साथ आप टेक्निकल एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्निकल एंट्री को टीजीएस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये आप 23 से 27 ईयर्स की एज में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टेक्निकल एंट्री एक फ्री एसएसबी इंटरव्यू पास के जैसा है। इसमें आपको सीडीएस जैसा कोई एग्जाम नहीं देना होता। अगर आपकी इंजीनियरिंग की परसेंटेज टीजीएस कट ऑफ को मैच करती है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाता है, और अगर आप इंटरव्यू और मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो टीजीएस एंट्री से भी आप आईएमए ज्वाइन करते हैं। वहीं IMA provides you with the opportunity to join the army and serve for 30 years maximum। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे OTA चेन्नई की, The Officers Training Academy चेन्नई। OTA चेन्नई में मेल और फीमेल दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और OTA चेन्नई ही एक ऐसी ट्रेनिंग अकेडमी है जिसे फीमेल्स ज्वाइन कर सकती है इंडियन आर्मी के लिए, और यहाँ पर आपको 49 वीक्स की ट्रेनिंग मिलती है। OTA चेन्नई से कमीशन्ड ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, जिसको SSC भी बोलते हैं। अगर आप CDS एग्जाम से OTA ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस में OTS सेलेक्ट करना होगा, और वहीं अगर आप OTA को CDS से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको CDS में 2 पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि इंग्लिश और जीके है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे आईएमए के लिए टीजीएस एंट्री है, वैसे ही OTA चेन्नई के लिए SSC टेक एंट्री है। ये दोनों ही एंट्रीज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स इस बात का खासा ध्यान रखें कि जब आप सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करें तो आप सिर्फ OTA चेन्नई को ही ऑप्ट कीजिएगा, और अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप सीधा SSC टेक एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप JAG एंट्री से भी OTA चेन्नई ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं JAG का फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल। इस एंट्री में भी आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू फेस करने का चांस मिलता है और कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आप NCC स्पेशल एंट्री से भी OTA चेन्नई ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर बीइंग कमीशन्ड एज एन SSC ऑफिसर फ्रॉम OTA चेन्नई, one can serve for 10 to 14 years, and at the end of 10 years, the candidate has 2 options: either opt out or have the option of 4 years extension. You can resign at any time, and during this period of 4 years extension, you can also opt for the permanent commission after 14 years. चलिए, now coming to the conclusion, salary. No difference between the salary of an officer from IMA and officer from OTA. प्रमोशन की अगर बात करें तो for higher posts,
The preference for promotion is generally as follows: NDA, IMA, seldom OTA, and also there can be exceptions though. वहीं अगर कमीशन की बात करें तो IMA provides you with the opportunity to join the army and serve for 30 years maximum, whereas OTA is for only 10 to 14 years, but yeah, can extend. Military knowledge. At the time of passing out, officers from all the three academies, that is IMA, OTA and NDA, are almost at the same level in terms of military knowledge. और रगड़ा की अगर बात करें, अब देखिए आप कोई भी मिलिट्री एकेडमी में जाओ, रगड़ा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है? दम नहीं अंदर? बचपन में दूध नहीं पिया था क्या? अंदर आग चाहिए, आग! जोश पैदा करो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट से फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।